Dear students, in last video we discussed about Compton effect, what is Compton experiment, what was the classical failure of it, and also derived the expression of Compton shift. In this video we will discuss about the direction and kinetic energy of recoil electron in Compton scattering, and we will also solve the example based on Compton effect. Now फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन लिया था हमने रेस्ट पे और उस पर हमने फोटोन इंसिडेंट किया था और ये हमें स्कैटर्ड फोटोन मिला था। मान लीजिए कि जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी हमने मानी थी लगभग E इज इक्वल टू H न्यू। इस एनर्जी को E1 मान लें और जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी हमने मानी थी E2, जो कि मान लीजिए कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू डैश हो जाती है, तो H न्यू डैश। और स्कैटर्ड फोटोन का यदि मोमेंटम देखें अपन P2, वो मान लीजिए आपके पास मिलता हो H न्यू डैश अपॉन C, E अपॉन C होता है मोमेंटम, तो H न्यू डैश बाई C। और ये आपका इलेक्ट्रॉन था रेस्ट पे था, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू 0 एंड इसकी रेस्ट मास एनर्जी E इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी m0 c²। ये हमने सब डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, जिससे आपको थोड़ा सा याद आ जाए क्या है ये। E इज इक्वल टू एच न्यू और मोमेंटम निकालेंगे इंसिडेंट फोटोन का, तो वो कितना आ जाएगा P इज इक्वल टू एच न्यू बाई C। और जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी इक्वल टू क्या लिखी थी हमने mc², और मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसने फोटोन से कुछ एनर्जी ली है तो ये मूव करेगा, तो मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी v है, तो इसका मोमेंटम जो होगा p इक्वल टू mv और एनर्जी जो होगी वो इक्वल टू mc²। तो हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा हमने देखा था कि हमने इसमें क्या लगाया था, दो लॉस लगाए थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम को हमने दो पार्ट्स में दिया था कि एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम क्या होगा और वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा। तो हमने इक्वेशन देखी थी कि जैसे हम देखें इसका एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन, तो इनिशियली मोमेंटम फोटोन का कितना एक्स डायरेक्शन में एच न्यू बाई सी, इलेक्ट्रॉन का कितना था 0, और स्कैटर्ड फोटोन का देखें तो वो कितना हो जाएगा एच न्यू डैश बाई सी और कोस फाई, और थीटा जो इलेक्ट्रॉन है उसका कितना हो जाएगा एम वी कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से जो अपन को इसकी इक्वेशन जो मिलती है वो क्या मिलती है इन एक्स डायरेक्शन, तो वो मिलती है अपन को एम वी सी कोस थीटा इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई। तो यही था एच न्यू इज इक्वल टू एम वी सी कोस थीटा प्लस इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या हो जाएगा एच न्यू डैश कोस फाई प्लस फोटोन का। तो ये आपको इस तरह से इसकी इक्वेशन मिलेगी। इसी तरह से यदि अपन वाई डायरेक्शन में देखा था हमने, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम तो कितना है 0 है, फोटोन का भी नहीं है और इलेक्ट्रॉन का भी नहीं है। और यहाँ पे देखें इनका, तो ये जो फोटोन है उसका क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो वो कितना आ जाएगा एच न्यू डैश बाई सी और साइन फाई। और जो इलेक्ट्रॉन का देखोगे इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन का देखते हैं तो क्या आता है आपका
इलेक्ट्रॉन का यहाँ से इस डायरेक्शन में देखोगे तो mv cos 90 प्लस थीटा आएगा, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दो इक्वेशन मिली थी। इससे हमें निकालना है थीटा निकालना है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये इक्वेशन देख रहे हो, इसमें साइन थीटा इसमें कोस थीटा, तो इक्वेशन 3/2 कर दें तो टेन थीटा मिल जाएगा अपने को। तो MVC से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू एच से एच कैंसिल हो गया, न्यू डेज साइन फाई अपॉन न्यू माइनस न्यू डेज कोस फाई, तो आपके पास टेन थीटा ये मिल गया। अब इसमें से यदि अपन न्यू डेज कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अब हमें न्यू और न्यू डेज को रिमूव करना है। ठीक है, हम थीटा निकालना चाह रहे हैं इन फॉर्म ऑफ फाई के रूप में, तो क्या आ जाएगा न्यू डेज कॉमन ले लिया तो साइन फाई अपॉन में क्या आ जाएगा न्यू अपॉन न्यू डेज माइनस कोस फाई। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है न्यू अपॉन न्यू डेज की, और न्यू अपॉन न्यू डेज की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में निकाली थी। हमने क्या करा था, यही एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन की जो इक्वेशन थी उनको हमने सिंप्लीफाई किया था, और हमें कुछ इस तरह की एक इक्वेशन मिली थी, कुछ याद हो आपको, ये इक्वेशन मिली थी न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इज इक्वल टू एच अपॉन m0 c स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। इसको हमें न्यू अपॉन न्यू डैश में लाना है, हम इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है फर्स्ट टर्म 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू इज इक्वल टू एच अपॉन m0 c स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। हमें न्यू अपॉन न्यू डैश लाना है, तो हमने इस पूरी इक्वेशन को न्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस 1 इज इक्वल टू एच, न्यू से मल्टीप्लाई किया था एच न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। न्यू क्या था इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थी, और न्यू डैश क्या थी स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी, और हमें पता है कि न्यू डैश हमेशा न्यू से क्या होता है कम होता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ एनर्जी अपने इलेक्ट्रॉन को जो है ट्रांसफ़र कर देता है। तो हमारे पास न्यू अपॉन न्यू डैश आ गया, प्लस 1 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस एच न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, ये थी टेन थीटा की, तो अपन को न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये हो गया था। तो हमारे पास इक्वेशन थी टेन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन न्यू डैश माइनस कोस फाई। तो न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू क्या आई थी अपने पास 1 प्लस एच न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कोस फाई माइनस कोस फाई। तो 1 यहाँ पे था 1 माइनस कोस फाई, और इसमें एच न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर के भी मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है 1 माइनस कोस फाई। तो 1 माइनस कोस फाई पूरा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में 1 प्लस एच न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर, क्योंकि इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या था 1 माइनस कोस फाई। तो यहाँ पे आपके पास टेन थीटा जो है वो आ गया साइन फाई अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। तो ये आपकी जो है थीटा था एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ दिस वन। तो ये आपके जो है स्कैटर्ड जो इलेक्ट्रॉन है या जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन आ जाएगी कि वो किस डायरेक्शन में स्कैटर्ड होता है। अब है हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन में क्या आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन था इनिशियली, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ स्कैटर्ड हुआ, तो स्कैटर्ड हुआ तो क्या होगा कि जैसे यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन था, ये स्कैटर्ड होकर इस डायरेक्शन में गया था, और जो फोटोन है वो इस डायरेक्शन में गया था। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी आएगी वो कौन सी आएगी, इस वाले फोटोन की जो एनर्जी होगी और इस फोटोन की एनर्जी के दोनों का डिफरेंस की इक्वल आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी कितनी है आपकी एच न्यू जो इंसिडेंट फोटोन है, और जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है एच न्यू डैश। तो यानी कि यहाँ पे क्या देखा था हमने कि फोटोन की एनर्जी में कुछ ना कुछ क्या हो रही है कमी हो रही है, न्यू डैश कम था, फ्रीक्वेंसी कम थी, तो एनर्जी भी कम है। तो ये जो इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस होगा वही क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनिशियली क्या है रेस्ट पे और फिर रिकॉइल होकर इस डायरेक्शन में मूव करता है, यानी इन दोनों के डिफरेंस जो होगा वो किसको पास आएगी, और इलेक्ट्रॉन को हमने फ्री भी माना है तो इलेक्ट्रॉन के पास आएगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होती है आपकी हाफ mv² इज इक्वल टू
एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, एच कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एच न्यू माइनस न्यू डैश। यहाँ पे दी एच न्यू कॉमन ले लें तो एच न्यू 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू। तो हमारे पास जो वैल्यू थी पहले वो न्यू डैश अपॉन न्यू की क्या थी, न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू अपने पास 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर 1 माइनस कोस 5। तो इस इक्वेशन में अपन पुट करते हैं न्यू अपॉन न्यू डैश तो 1 अपॉन दिस 1 आ जाएगा तो क्या आएगा, और अल्फा इक्वल टू हमने इसको सिंप्लीफाई मतलब इजीली कर सके इसको सॉल्व, तो इसलिए हमने अल्फा इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट कर दी एच न्यू अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर। तो अपनी इक्वेशन क्या आ जाएगी, के इज इक्वल टू एच न्यू 1 माइनस यहाँ पे क्या था न्यू डैश अपॉन न्यू था तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस कोस 5। तो यदि अपन 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस कोस 5 एलसीएम ले लें तो क्या बचेगा ऊपर 1, यहाँ पे ये पूरी टर्म आएगी तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा अल्फ़ा 1 माइनस कोस 5 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस कोस 5। तो आपके पास के इज इक्वल टू आ गया एच न्यू अल्फ़ा 1 माइनस कोस 5 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस कोस 5। तो यदि अपन काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी का रेशियो फाइंड आउट करना चाहें तो के अपॉन एच न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कोस 5 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस कोस 5। अब यदि हम इस काइनेटिक एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम एनर्जी कितनी है वो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन उस फोटोन से कितनी मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है उसको देखें तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, कोस यहाँ पे प्लस आए और कोस पाई हमें पता है कि क्या होता है -1। मैक्सिमम वैल्यू कोस पाई की क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है कोस पाई की -1। तो यानी कि फाई इज इक्वल टू क्या हो पाई हो, तो फाई इज इक्वल टू पाई होगा तो के मैक्सिमम इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे अल्फ़ा यहाँ पे 1 माइनस कोस 5 2 हो गया तो 2 अल्फ़ा एच न्यू तो 2 एच न्यू अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 2 अल्फ़ा, इसकी वैल्यू भी 2 हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इंसिडेंट फोटोन है वो उस इलेक्ट्रॉन को जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसफ़र कर सकता है, वो कितनी होगी 2 एच न्यू अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 2 अल्फ़ा। और यदि अल्फ़ा की वैल्यू अपन क्या पुट कर दें एच न्यू अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर, तो एच न्यू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में क्या था एम जीरो सी स्क्वायर। तो एम जीरो सी स्क्वायर को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो एच न्यू यहाँ पे भी क्या आएगा 1 प्लस 2 एच न्यू अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर। तो एम जीरो सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं इधर और नीचे वाला एम जीरो सी स्क्वायर दोनों से कैंसिल हो जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा एम जीरो सी स्क्वायर बाई 2 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया तो एलसीएम दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एम जीरो सी स्क्वायर बाई 2। तो ये जो है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इनको बहुत सारे कोई भी आप आगे कंपटीशन एग्जाम दोगे तो उसमें भी इस कॉम्पटन इफेक्ट पे बेस्ड जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स of wavelength 1 angstrom and 10 angstrom because of Compton scattering and discuss the result। तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम परसेंटेज चेंज निकालना है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और उसमें हमें मैक्सिमम परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, परसेंटेज एरर का भी देखा होगा जिस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी x है तो क्या निकालते हो डेल्टा x अपॉन x, ये तो रिलेटिव एरर के लिए होता है। और यदि इसमें परसेंटेज निकालना चाहते हो तो क्या कर देते हो मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपकी परसेंटेज चेंज आ जाता है, कितना मैक्सिमम जो है परसेंटेज चेंज हो रहा है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी में। तो जैसे हमें यहाँ पे वेवलेंथ में देखना है तो डेल्टा लेमडा, और मैक्सिमम देखना है तो ये इसकी वैल्यू क्या ले लो आप मैक्सिमम ले लो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हो इसकी, ठीक है। तो डेल्टा एक्स मैक्सिमम डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है डेल्टा लेमडा निकालना है। तो डेल्टा लेमडा निकालना, डेल्टा लेमडा क्या है एक तरह से इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ का डिफरेंस है, और वो हमें पता है कि हमने एक डेरिवेशन किया था कॉम्पटन शिफ्ट वाला। तो कॉम्पटन शिफ्ट से हमें क्या पता है कि लेमडा डैश माइनस लेमडा
इज इक्वल टू डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू कितना होता है h/m0 c² 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये माइनस वैल्यू क्या हो जाए प्लस, और प्लस करने के लिए हमें क्या चाहिए कोस फाई -1, और कोस की वैल्यू जो है -1 कब होती है, जब फाई इज इक्वल टू पाई होता है। तो ये क्या हो जाएगी 2h/m0 c², और ये h/m0 c क्या है लेमडा सी, और लेमडा सी की हमने वैल्यू निकाली थी, ये सब नॉन है हमारे पास। h प्लैंक कांस्टेंट है, m0 जो है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन वैक्यूम। तो हमें सब वैल्यू ये जो है नॉन है, और हमने देखा भी था कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.0242 एंगस्ट्रॉम होती है। तो डेल्टा लेमडा मैक्सिमम कितना आ जाएगा 0.0242 इंटू 2 1 माइनस -1 + 1 हो गया, 2 हो गया। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 0.0484 एंगस्ट्रॉम। तो अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है। तो मैक्सिमम परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ कितना होगा, डेल्टा लेमडा मैक्सिमम अपॉन लेमडा इंटू 100। तो फर्स्ट हम देखते हैं फॉर 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम के लिए डेल्टा लेमडा मैक्सिमम हमने निकाल लिया था, कितना था 0.0484, और यदि लेमडा, ये लेमडा क्या है इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है। तो इंसिडेंट फोटोन हम मान रहे हैं कि जिसकी वेवलेंथ कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम, तो डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100। तो इसको सोल्व करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितनी एरर आ जाएगी 4.84 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से यदि हम वेवलेंथ जो लें 10 एंगस्ट्रॉम लें तो क्या आ जाएगा 0.0484 डिवाइडेड बाई लेमडा, लेमडा की जगह क्या पुट कर दोगे आप 10 इंटू 100। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एक 0 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.484 परसेंटेज आ जाएगी इसमें एरर जो होगी, या जो मैक्सिमम परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ है वो इतना आ जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ में आप देख रहे हो ये परसेंटेज एरर कितनी है 4.8, और ये कितनी है 0.4। तो ये देख लो कितनी कम परसेंटेज एरर, ये ऑब्जर्वेबल ही नहीं है, हम इसको एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते कितना भी एक्यूरेट अपने पास इंस्ट्रूमेंट हो। तो हम जनरली क्या करते हैं कि जो कॉम्पटन इफेक्ट है उसमें जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी जो वेवलेंथ लेते हैं वो 1 एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि कॉम्पटन इफेक्ट जो है उसमें एक्स रेज लेते हैं, तो एक्स रे का जो ऑर्डर होता है वेवलेंथ का वो कितना होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो कॉम्पटन इफेक्ट में हम जो स्कैटरिंग करवाते हैं फोटोन की उसकी वेवलेंथ का जो ऑर्डर लेते हैं हम 1 एंगस्ट्रॉम लेते हैं, इससे ज़्यादा का हम नहीं लेते हैं, जिससे हमारा कॉम्पटन स्कैटरिंग जो है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट द मिनिमम एनर्जी ऑफ दैट फोटोन which can be transferred half of its own energy to electron which is at rest। यानी कि हमने क्या किया कि एक फोटोन लिया है जिसकी एनर्जी मान लीजिए जो भी है h/nu है, और वो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये आफ्टर स्कैटरिंग जो इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि मिनिमम एनर्जी की जो इलेक्ट्रॉन हो जिससे क्या हो कि स्कैटर्ड फोटोन है उसके पास एनर्जी जो रहे वो इंसिडेंट एनर्जी की क्या रहे h/2 है। कि किस तरह से करें कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसके पास इंसिडेंट एनर्जी की हाफ एनर्जी हो, इस इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी ट्रांसफ़र करते। ठीक है, तो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी हमने मान ली कितनी है h/nu इज इक्वल टू hc/λ, न्यू इज इक्वल टू c/λ होता है ये, तो hc/λ इससे क्या आ जाएगा एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन h/2, तो न्यू इक्वल टू क्या है c/λ, तो hc/2λ। तो हमें क्या निकालना है h/nu मिनिमम निकालना है, h/nu की वैल्यू हमें क्या निकालनी है मिनिमम निकालनी। तो मिनिमम निकालनी यानी कि एनर्जी जो है E इज इक्वल टू क्या है आपकी h/nu। ठीक है, इसकी वैल्यू मिनिमम निकालनी, या मैं इसको लिखूं hc/nu इज इक्वल टू c/λ, तो मुझे क्या निकालना है hc/λ, यानी कि मुझे वैल्यू निकालनी लैम्डा की अधिकतम वैल्यू, यानी कि लैम्डा जो है मैक्सिमम जो है इसकी क्या पॉसिबल वैल्यू हो।
लेमडा मैक्सिमम निकालना। तो लेमडा मैक्सिमम हम किस में निकाल सकते हैं, हमने देखा था कि कॉम्पटन शिफ्ट के लिए डेरिवेशन निकाला था और उसमें हमें पता था कि डेल्टा लेमडा है, ठीक है। तो उसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं उससे, फिर हम इसकी ई की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप स्कैटर्ड फोटोन है hc/2 लैम्डा। तो जो आपका वेवलेंथ शिफ्ट है वो कितना हो जाएगा, पहले कितनी थी लैम्डा और अब कितनी हो गई 2 लैम्डा। तो लैम्डा डैश इक्वल टू कितना आ गया 2 लैम्डा। तो लैम्डा शिफ्ट कितना हो जाएगा, लैम्डा का हो जाएगा और उससे हम क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो बाई कॉम्पटन फॉर्मूला हमें पता है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0.0242 इंटू 1 माइनस कोस फाई, ठीक है। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा कितना है, लैम्डा डैश इक्वल टू क्या अपना 2 लैम्डा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0.0242 1 माइनस कोस फाई। ये किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा के। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया 0.0242 इंटू 1 माइनस कोस फाई। अब हमें क्या निकालना है, मिनिमम एनर्जी निकालनी। तो मिनिमम एनर्जी के लिए हमें लैम्डा क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो लैम्डा मैक्सिमम जो है वो कब होगा, जब आपका क्या हो फाई इज इक्वल टू क्या हो, फाई की वैल्यू जो हो वो क्या हो पाई हो, क्योंकि कोस पाई जो होता है वो क्या होता है -1। पाई भी हो सकता है, 3 पाई भी हो सकता है, कोई भी ओड पाई जो होगा वो वैल्यू हो जाएगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया 1 + 1, तो 0.0242 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितनी वैल्यू होगी 0.0484 एंगस्ट्रॉम। तो मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, तो ई मिनिमम निकालना है। तो hc/लैम्डा और लैम्डा क्या होना चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि h कांस्टेंट है और c भी क्या है कांस्टेंट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आपको h और c कांस्टेंट है, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू h 6.63 इंटू 10⁻34 एंड c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 10⁻8 और लैम्डा मैक्सिमम जो है वो आपके पास 0.0484 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो इन सब की यदि वैल्यू आप पुट करते हो इसके अंदर तो आपके पास देखोगे कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाई सी कितना होता है 3 इंटू 10⁻8 और लैम्डा मैक्सिमम अपने पास आया था 0.048 एंगस्ट्रॉम में सारी हम केस में ले रहे हैं। तो ये एंगस्ट्रॉम में पता है आपको 10⁻−10 मीटर हो जाएगा। इससे आप यूनिट देखो इसकी तो क्या होनी चाहिए, h प्लांक कांस्टेंट है, इसकी यूनिट क्या होती है जूल सेकंड, c क्या है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और ये क्या है मीटर में। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो ये आपके पास क्या आ गया इसकी यूनिट जूल आ गई एनर्जी की यूनिट। ये क्या था जूल सेकंड और ये क्या था मीटर पर सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया तो इसकी यूनिट जो आई वो क्या आ गई जूल। अब यदि जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहे तो आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है, ठीक है। तो इस जूल को यदि अपन किस में कन्वर्ट करना चाहें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको क्या करना है जस्ट डिवाइड करना है। किससे करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको यदि आप सोल्व करते हो तो यहाँ पे देखिए क्या होगा 10⁻−10 है
यहाँ 10 टू द पावर 8 है, तो 10 की पावर -2, और इसको यदि -2 से इसको हटाएं तो आपका ये जो पॉइंट हट के कहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 टू द पावर जो होगा वो 10 हो जाएगा, तो 10 की पावर -10 और 8, तो ये आपका 20 हो गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 टू द पावर -14 बचा, 10 की पावर -19 बचा, तो 10 की पावर कितना बचेगा, 14 है, तो 10 की पावर +5 हो जाएगा। और यहाँ आगे देखते हो तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 है, ये 6.6 है, ये 4.8 है, तो ये लगभग कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 3 है, ये 1.6 है, तो यहाँ पे 1.6 कम होगा कुछ, और यहाँ पे 3 है, तो लगभग जो इसकी वैल्यू आती है, इसको सोल्व करते हो तो वो आती है 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 6, और ये किस में आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 10 की पावर 3 में कन्वर्ट कर दूँ इसको, तो ये तो आपका किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको यदि आप 10 की पावर 3 से किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये जो काइनेटिक मिनिमम जो एनर्जी है फोटोन की, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, वो कितनी आनी चाहिए, 2.56 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि अपन 10 की पावर में इसको नहीं लिखें तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है इंसिडेंट फोटोन है, उसकी एनर्जी 256 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो स्कैटर्ड फोटोन जो होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी इंसिडेंट एनर्जी की, उसका जस्ट हाफ जो है वो स्कैटर्ड फोटोन जो होगा उसकी एनर्जी होगी। तो इस तरह से हम जो है कॉम्पटन इफेक्ट जो है उससे हम बेस जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इससे हम जैसे जो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उस स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की जो है डायरेक्शन क्या होगी, स्कैटर्ड फोटोन की डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों की एनर्जी का चेंज क्या है, ये सब चीज़ें अपन इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्वांटम इफेक्ट से। थैंक यू।